आज की तारीख में दुनिया को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी एक हस्ती से है तो बिना शक वो नाम टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का है। टर्की के प्रेसिडेंट की सनक और शातिर दिमाग का कोई सानी नहीं। एर्दोआन ऐसे लीडर हैं जिन्होंने दोनों खेमों को साध रखा है। एक तरफ तो नेटो मेंबर बनकर अमेरिका के साथ हैं, तो दूसरी तरफ रूस के साथ युद्ध का नया फ्रंट खोल रहे हैं। टर्की की तिकड़म कितनी विनाशकारी है, टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए षड्यंत्र अडॉप्टिंग न्यू पॉलिसीज। मई 2010 भूमध्य सागर, 6 जहाज, 663 मुसाफिर। भूमध्य सागर में जहाजों का बेड़ा चल रहा था। यह समुद्री बेड़ा गाजा पट्टी के करीब पहुंचने ही वाला था कि जहाजों को रोक लिया गया। नेवी कमांडो की टीम जहाजों की तलाशी लेने लगी। तलाशी अभियान जब समुद्री जहाज मावी मार्मरा पर चला तो मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी में 8 मारे गए। 8 तुर्की के नागरिक थे जो फिलिस्तीन के हक की मुहिम चला रहे थे। इजरायल की नेवी कमांडो ने इन्हें गाजा पट्टी पहुंचने से पहले ही ढेर कर दिया। समंदर में इस गोलीकांड के बाद तुर्की और इजरायल की दुश्मनी का दौर शुरू हुआ। पहले राजनयिक संबंध टूटे, फिर तुर्की ने इजरायल विरोधी मुहिम की अगुवाई की। मगर 10 साल बाद अचानक यही तुर्की इजरायल से दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगा। प्रेसिडेंट एर्दोआन ने इजरायल के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध को जेरूशलम से अलग तक बताया। इजरायल की तरह सऊदी अरब से भी तुर्की संबंध सुधारने के भरसक प्रयास में लगा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के तुर्की विजिट का ब्यौरा भी रिलीज किया गया है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत चावुशोगुल ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि इस दौरे की तारीख की जानकारी अभी तक नहीं दी गई। पत्रकार खशोगी मर्डर केस के बाद तुर्की सऊदी अरब में युद्ध की नौबत आ गई है। तुर्की की कूटनीति में आए इतने बड़े बदलाव के मायने समझना आसान नहीं। अमेरिका और रूस दोनों खेमों को तुर्की ने साध रखा है। एर्दोआन ने रूस यूक्रेन युद्ध में ऐसा दांव चला कि अगर वो सही पड़ा तो तुर्की दुनिया भर में दादागिरी जमाएगा। तुर्की ने यूक्रेन रूस युद्ध की शुरुआत के वक्त रूस का खुलकर विरोध किया था। तुर्की ने युद्ध के बीच यूक्रेन को हथियारों की मदद की। युद्ध के भीषण दौर में तुर्की ने दोनों देशों में मध्यस्थता की पहल की। तुर्की में रूस यूक्रेन की लीडरशिप की मीटिंग भी हुई, लेकिन 2 महीने बाद भी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद तुर्की ने रूस को साधा। एर्दोआन ने रूस को युद्ध में समर्थन देने की शर्त रखी। शर्त यह कि अगर रूस सीरिया में कुर्दों के खिलाफ तुर्की का समर्थन करे तो बदले में तुर्की उसे यूक्रेन में सपोर्ट देगा। तुर्की ने नेटो मेंबरशिप के मसले पर स्वीडन और फिनलैंड का विरोध भी इसी वजह से किया। तुर्की में शरणार्थी समस्या राष्ट्रीय मुद्दा है। एर्दोआन इस मसले पर बैकफुट पर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।